हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक वैकेंसी के बारे में जो कि केवीएस हर साल निकालती है वैकेंसी, जो कि होती है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की। ठीक है, परमानेंट की नहीं है ये वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी है ये। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी है, हर केवी हर साल कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, और अभी भी जो भी केवी आपके आसपास हो, आप उस केवी की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे अभी वैकेंसी निकली है, कहाँ पे नहीं निकली है। वैसे हर जगह ही फरवरी और मार्च में इंटरव्यू लिए जाते हैं। अभी गुड़गांव में भी वैकेंसी निकली हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, और दिल्ली में भी वैकेंसी निकली हुई है। आसपास और भी आपके घर के आसपास जो भी केवी हो, तो आप उसी की वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर। ठीक है, जहाँ भी वैकेंसी होगी, कब का इंटरव्यू है, क्या कुछ है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए आपको किसी को 1 रुपए भी फीस नहीं देनी है, कोई फीस नहीं देनी है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। टीजीटी वालों को लगभग 27,000 यहाँ पे सैलरी मिलती है, पीआरटी वालों को 22 के अराउंड सैलरी मिलती है। और होता कैसे है ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक फॉर्म मिलेगा। वहाँ पे आपको जो फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना, उस फॉर्म के ऊपर सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो वीडियो भी चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉर्म होगा, आपको वो फॉर्म फिल कर लेना है सबसे पहले। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको वेबसाइट से ही पता चल जाएगा कि इंटरव्यू का डेट क्या है, इंटरव्यू का टाइम क्या है। जो सेकंड वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ पे उस वैकेंसी के बारे में बताया, तो वहाँ तो मैंने सब कुछ डिटेल में आपको दिखाया भी है, तो जाके एक बार वो वीडियो भी देख लेना। तो आप जब फॉर्म भर के फिल करके वहाँ पे लेके जाओगे, उसके ऊपर आपको अपना फोटोग्राफ भी पेस्ट करना है। आपकी रिसेंट जो फोटो होगी वो आपको वहाँ पे पेस्ट करनी है। तो फॉर्म के बाद जब आप इंटरव्यू वाले दिन वहाँ पे जाओगे, तो आपको अपने सारे ओरिजिनल्स और फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, जहाँ पीजीटी की पोस्ट होती है, टीजीटी की भी, पीआरटी की भी, और इसके बाद योग टीचर की बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकली होती हैं। और ये साल के शुरुआत में, जैसे अभी अप्रैल में सेशन नया स्टार्ट होगा, तो मार्च में, फरवरी में इनके इंटरव्यू लिए जाते हैं। उस इंटरव्यू के बेस पे अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो जाती है, तो वहाँ पे फिर रिटन एग्ज़ाम भी ले लिया जाता है, वरना डायरेक्ट इंटरव्यू ही लिया जाता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही जाने वाले हो, बल्कि बहुत भीड़ जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल के इंटरव्यू के लिए भी। तो आप लोग अपने लिए खाने पीने की चीज़ें साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। फिर आपको तैयारी कैसे करनी है इंटरव्यू की, एक तो आपको अपनी ड्रेस जो पहन के जाना, उसके ऊपर ध्यान रखना है कि आप किसके लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, अगर आप एज ए सब्जेक्ट टीचर इफ़ यू आर गोइंग देयर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सूट सलवार या फिर आपको साड़ी पहन के जाना है, और बॉयज़ को फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है। और अगर आप जैसे कुछ योग टीचर के लिए जा रहे हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल वियर, लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, इस टाइप से। ठीक है, ये चीज़ आप अपना ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप अपना ध्यान देना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे, वो सब आपको केवी की वेबसाइट पे सब मिल जाएगा। कुछ एक में तो ऐसे भी किया जाता है कि वो ऑनलाइन एक गूगल फॉर्म आपको देते हैं, उसमें लिखते हैं कि आप ये डिटेल फिल करिए और आप ये साइट पे अभी सबमिट करा दीजिए, तो आप वो करा देना। और कुछ एक में ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो फॉर्म होता है, उसी का प्रिंट आउट निकलवा के उसको फिल करके और फिर लेकर जाना होता है। ठीक है, तो एक और बात कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो केवीएस का ये जो परमानेंट वैकेंसी वाला एग्जाम हुआ था, तो बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में भी। तो वहाँ पे सब दिया हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सीटेट इज़ मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। पीआरटी के लिए कर रहे हो तो सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। आपको बोथ लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। आपको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि केवी में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर खुद ही डिजाइन करने, खुद ही बनाने होते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर नॉलेज भी वहाँ पे मांगी ही जाती है, ठीक है। तो जब अब आप जैसे किसी भी एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, जैसे कि आप टीजीटी हिंदी की फॉर एन एग्जाम्पल आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई सब्जेक्ट की जब तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट के ऊपर तो आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, वो तैयार कर लेंगे। और जो पीआरटी वाले हैं, तो पीआरटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सब के रिगार्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ मैप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ एक स्पेलिंग्स भी पूछ ली जाती हैं। ये मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं केवी में जॉब भी कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे स्पेलिंग्स भी पूछी जा सकती हैं, और जैसे ये इम्पोर्टेंट डे होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, तो मुझसे उन्होंने पूछ लिया था कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इसी तरह वुमेंस डे कब मनाया जाता है, ऐसे करके ये भी पूछ लिया जाता है। तो पीआरटी वालों से ये पूछा जा सकता है। बाकी तो आप अगर सब्जेक्ट टीचर, वो सभी सब्जेक्ट्स का आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। और जैसे ही वहाँ पे फिर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ कि जब आपकी टर्न आएगी, इंटरव्यू के लिए आपकी टर्न आएगी, तो जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो इंटरव्यूअर हैं वो पैनल में होंगे। पैनल में 3-4 लोग हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे, सबसे पहले आपको विद स्माइल उनको जो भी टाइम हो, टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम, सर विश करना है, सबसे आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके लिए आप पहले से ही अपनी लाइन्स बना के तैयार रखो कि आपको क्या बोलना, अपने बारे में क्या बताना है, ठीक है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी, जो भी आपकी वीकनेस होगी, वीकनेस इस टाइप से डालना कि वो भी पॉजिटिव ही लगे। जैसे वीकनेस में आप बोल दोगे कि मुझे तो ना खाना खाने के बाद सर नींद आ जाती है, तो ये वीकनेस तो नहीं चलेगी ना भाई, स्कूल में सो थोड़ी ना सकते हो। बल्कि स्कूल में अगर आपकी वीकनेस भी इस तरह से शो करोगे कि वो स्ट्रेंथ ही लगे। जैसे कि आप ये बोलोगे कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं किसी को भी ना काम करने से, मतलब किसी को हेल्प करने से मना नहीं कर सकता या सकती, तो फिर उनको लगेगा कि हाँ ये तो कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें आपका नाम, आपने क्या क्या, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आपको उसमें बता देना है। और पैनल में फिर जो भी रहेंगे वो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कोई, क्योंकि वहाँ पे सब एक्सपर्ट बैठे होते हैं। जैसे आप हिंदी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जो बाकी टीचर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, एक टीचर आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर वहाँ से आपसे डेमो भी लिया जाता है, वहीं पे बोर्ड लगा होता है, वो आपको बोल देंगे, या तो वो खुद की मर्जी से बोल देंगे कि आप हमें ये टॉपिक पढ़ा के दिखा दीजिए कि आप क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, या फिर आपसे ये बोलेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ा दो। तो एक टॉपिक तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक डेमो का टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और फिर हम वहाँ पे वो पढ़ा के हम दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। अगर उनको इम्प्रेसिव लगेगा तो अच्छी बात है, और नहीं लगेगा तो भाई हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई, ठीक है। इसके बाद आपसे जब ये सारे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो फिर वो आपको बोल देंगे कि ठीक है आप जा सकते हो, ठीक है। फिर बाद में केवी की वेबसाइट पे ये एक लिस्ट लगती है जिसमें कि नाम आते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, मतलब अगर वहाँ पे स्कूल में वैकेंसी होती है तो फर्स्ट नंबर पे जिसका भी नाम होगा उसको वो बुलाएंगे, अगर वो मना कर दे तो सेकंड नंबर वाले को, फिर थर्ड नंबर वाले को, ऐसे चलता है, ठीक है। और जब केवी में, क्योंकि वैसे तो परमानेंट टीचर होते हैं, ये वैकेंसी तभी वैकेंट रहती हैं जब कोई परमानेंट टीचर नहीं होते हैं उनकी, या तो भाई कई ऐसे होते हैं जैसे मैटरनिटी लीव पर चले जाते हैं तो उस ड्यूरिंग ये पोस्ट वैकेंट्स होती हैं, या फिर वहाँ पे कोई टीचर नहीं है तो पोस्ट वैकेंट रहती है, उसी कंडीशन में कॉन्ट्रेक्चुअल्स को रखते हैं। और अगर परमानेंट टीचर फिर वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल्स को रिलीव कर देते हैं। ये भी बात होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल भर रखा ही रखा जाएगा, वो डिपेंड करता है अब आपके लक पे कि भाई वहाँ पे टीचर आ जाएगा तो आपको रिलीव होना पड़ेगा, और अगर टीचर नहीं है तो आप वहाँ पे
कार्य कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि केवीएस का एक्सपीरियंस आपके लिए बेस्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और अगर मान लो आप नहीं भी केवीएस ज्वाइन करते हो तो भी आपको ये जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।